नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीर कारवां के लिए। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक जानशीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान व शहज़ादगाने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, असातिज़ाए जामिया निज़ामिया रज़विया, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कदर और अज़ीज़ तलबा, हम सब यहाँ आज अपने मोहसिन मुरब्बी आकाए नेमत की बारगाह में खराज अकीदत, खराज नियाज़, खराज मोहब्बत पेश करने के लिए मुज्तमा हैं। देखिए, किसी भी शख्सियत पे जब बात करना हो, उस्ताद साहब का खिताब आपने समात किया बड़ा मुफस्सल, और ज़ाहिर बात है वो आपके बहुत दरीना साथी और मोतमद अलह हस्ती है। और उसके बाद उस्ताद गिरामी से भी आप सुनेंगे, किबला तीकी साहब जो हैं ये भी मुफ्ती आज़म के शागिर्द हैं, जो हस्ती सामने तशरीफ़ फरमा हैं ये भी शागिर्द हैं, और फिर जामिया निज़ामिया में मुद्दतों पढ़ाते भी रहे। किसी शख्सियत पे जब बात करनी हो तो उसमें देखा ये जाता है कि उस शख्सियत को क्या मकाम और मर्तबा मिला, क्या टाइटल मिला, और फिर ये देखा जाता है कि उसने जो नाम और मकाम बनाया है क्या ज़ाती एफर्ट्स से बनाया, अपनी मेहनत और जदोजहद से, खुदादाद सलाहियत से, या बाप दादा की बनाई हुई ग्राउंड थी जिस पर वो खेलते चले गए। और तीसरा ये देखा जाता है कि उसके असातिज़ा में कौन कौन है और तलामिज़ा में कौन कौन है। इसको कहते हैं मुअस्सिरीन कौन कौन से थे और मुतासिरीन कौन कौन से थे, यानी उनसे किसने असर कबूल किया। चौथा ये देखा जाता है कि उनकी खिदमत क्या है। पांचवा ये देखा जाता है कि उनकी उस जद्दोजहद के असरात कब तक रहे, कहां तक पहुंचे। और छठा ये देखा जाता है कि जिस दौर में उन्होंने अपना नाम बनाया, आया उस दौर में कोई और भी बड़े कद के लोग उसी फील्ड के मौजूद थे या नहीं। और सातवीं ये चीज़, ये ऑटोबायोग्राफी जो होती है ना किसी की, उसमें ये मेन उसके अज्जा है। मैं मजलिस उलमा निज़ामिया की इंतज़ामिया को, उहदेदारान को समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविश कबूल फरमाए। और मुझे भी आज यहाँ मौका मिला, और याद रखिए ये कोई रस्म नहीं है जो आप और हम अदा कर रहे हैं। इसाले सवाब का सिलसिला तो उनके लिए लामुतनाही है, और वो अपने इसाले सवाब का बंदोबस्त खुद करके गए हैं, अपनी जन्नत अपने हाथों बना के गए हैं, किसी के मोहताज नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी ऐसे गुजारी, वो भी मौलाना अहमद रज़ा जो शेर पढ़ रहे थे, हयात उनके इश्क में, हयात इश्क में ऐसे गुजारिए उनके कि वो खुद ही आए lahad में उतारने के लिए। और ये मंजर तो हमने अपनी आंखों से देखा, अभी उस्ताद साहब से आपने समाज किया, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकीज़ा गुजारी, जन्नत अपने हाथों बना के गए, और फिर इसाले सवाब का लामुतनाही सिलसिला वो कायम करके गए हैं। लिहाजा अगर हम उनके लिए दुआ करते हैं तो हमारी अपनी बख्शिश का ज़रिया होता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम्स हैं, इस तरह के सेमिनार्स जो हैं, इस तरह के मजालिस महफिल,
उनके इनकाद का मुद्दा और मकसूद क्या है कि उनकी जिंदगी से हमारे लिए सबक क्या है, हमारे लिए पैगाम क्या है, हम क्या सीख सकते हैं। क्या जो कुछ वो नाम मकाम कमा के गए हैं सिर्फ उन्हीं का खासा था, या उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी वो मकाम और मर्तबा हासिल कर सकते हैं। सातवीं चीज जो मैं अर्ज करने लगा था, ये सीखने की बातें और समझने की बातें हैं, वो ये देखा जाता है कि उनकी सीरत और उनका किरदार कैसा रहा। तो आओ मैं बिल्कुल ब्रीफली अर्ज करूंगा, चूंकि इसके बाद खिताब हमने सुनना है। मैंने जो पहली बात अर्ज की है कि उनका नाम, उनको मकाम और मर्तबा और टाइटल क्या मिला, तो उन नौजवानों की खिदमत में, उन बच्चों की खिदमत में जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत का शरफ नहीं पाया, उनके लिए यह है कि आपका मकाम और मर्तबा ये था कि आपके दौर के बड़े बड़े उलमा जो रिजाल थे, उन्होंने आपको मुफ्ती आजम कहा, शेखुल उलमा कहा, मखदूम मिल्लत कहा, मोहसिन अहले सुन्नत कहा है। बड़े बड़े उलमा, उन्होंने आपको ये मकाम और मर्तबा दिया। ये टाइटल आपकी हयात में आपको मिला, मुफ्ती आजम पाकिस्तान का। और मैं मौजूद था एक जगह, वो एक बहुत बड़े आले सुन्नत के नामवर आलिम दीन थे, बड़े मुफक्किर थे, नाम शायद मुनासिब ना हो, तो वो जब आपको बार बार मुफ्ती आजम के लफ्ज़ से याद फरमा रहे थे, तो आपने फरमाया नहीं, मैं इस टाइटल का मुस्तहिक नहीं हूँ, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। तो उन्होंने बरजस्ता ये कहा, हुजूर आप खुद नहीं कह रहे, ये हम कह रहे हैं, और ज़बान खल्क नकारा खुदा होती है। इस वक्त अगर पाकिस्तान का कोई मुफ्ती आजम है तो उसका नाम अब्दुल कय्यूम हजारवी है। तो ये उलमा ने कहा। और दूसरी, मैं अब लफ नशर गैर मुरत्तब के तौर पर अर्ज करूंगा। मतलब लफ नशर मुशव्वश जो होता है, मतलब ये नहीं कि जिस तरतीब से मैंने पहले इजमाल किया उसी तरतीब से ही मैं तफसील करूं। तो आप दूसरी बात यह है कि मुफ्ती, इसी के साथ चूंकि ये मुत्तसिर बात थी इसलिए मैंने तरतीब तोड़ी है कि मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे आका नेमत, हमारे उस्ताद गिरामी, हमारे मुरब्बी, हमारे मोहसिन, और अल्लाह की कसम है मैं जामिया निज़ामिया में खड़ा हूं या दुनिया के किसी कोने पर खड़ा हूं, मैं किसी मफाद के लिए बात हरगिज़ नहीं करता। यहाँ तो मौलवी और खतीब स्टेजों पे और जब देखे कोई मुफ्ती आजम का शागिर्द बैठा है तो नाम लेना शुरू कर देते हैं, कमीन गाहों में जाते हैं तो भौंकना शुरू कर देते हैं। मेरा नजरिया यह है कि हमारी ये सांसें भी, और इस दौर की सांसें, जिस दौर में हमें कोई पजीराई मिली है, तारुफ मिला है, इज्जत मिली है, ये सांसें भी हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की मरहून मिन्नत है। अब जिस दौर में आपने मकाम और मर्तबा अपने आप को मनवाया है, अपना लोहा मनवाया ना, जिस दौर में, ये मत समझना कि उस दौर में बड़े लोग मौजूद नहीं थे। ये पूछो हमारे इन बुजुर्गों से, यादगार असलाफ मौजूद हैं, यानी उस छोटे लोगों में बड़ा बनना बड़ा आसान होता है। मतलब आजकल लोग लीडर बनने के लिए अपने करीब किसी बड़े बंदे को बैठने नहीं देते, अपने करीब बड़े बंदे को नहीं बैठने देते कि बड़े बंदों में बंदा बैठा हो तो बराबर का नजर आता है या छोटा नजर आता है। आजकल दाएं बाएं अपने हाशिया नशीन, हाशिया बरदार शागिर्द और मुरीद रखते हैं, उनमें बंदा लीडर बनता है। लेकिन मुफ्ती आजम पाकिस्तान, जिस दौर में मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहलवा रहे थे और पूरी अहले सुन्नत व जमात की निगाहों का महवर और मरकज बने हुए थे, उस दौर में पता है कैसे लोग मौजूद थे? गजाली जमा जैसे लोग मौजूद थे। उस दौर में उस्ताद उल कुल अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे लोग मौजूद थे। उस दौर में मुफ्ती आजम पाकिस्तान के उस्ताद गिरामी शारे बुखारी शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और पता नहीं कितने कितने लोग हैं, मैं किन का नाम लूं, उनके दरमियान मुफ्ती साहब ने अपनी जद्दोजहद से और अपने इखलास से वो मकाम बनाया कि गजाली जमा जैसी शख्सियत ने भी अपनी पग उतार के मुफ्ती साहब के सर पे रख दी है। फरमाया आप हैं जो तंजीमुल मदारिस का, पग से मुराद मैं इस्तियारा कह रहा हूं, तो आपने फरमाया जो तंजीमुल मदारिस का जो है बेड़ा आगे लेके चलेंगे हम, आप उस दौर में आपने मकाम बनाया है। और फिर ये याद रखिए कि मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो मकाम और मर्तबा हासिल किया है ना, वो बाप दादा के बनाई हुई ग्राउंड पे नहीं, ना उस पिच पे आप खेले हैं, ना उस मीरास को आपका खानदानी पस न मंजर
आप हमारे बुजुर्गों से पूछ लें, यानी आम लाइफस्टाइल जो होता है, जो कारोबारी लोग होते हैं या दहकां होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनमें से मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इस लाइन को इख्तियार किया है तो फिर इतने इखलास से, इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद और इतना नाम कमाया है कि फिर आपका खानदान भी आप पर फख्र करने लगा है कि कोई मिल्लत के मुकद्दर का सितारा एक ही फर्द होता है और वो इस खानदान में मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिस पर जो पहले हैं वो भी फख्र करेंगे, जो बाद में आएंगे अगली कई नस्लों तक वो फख्र करते रहेंगे कि हमारा ताल्लुक हजरत मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानदान से है। मुअस्सिरीन और मुतासिरीन कौन थे? मैंने जामिया निज़ामिया रज़विया शेखुपुरा में एक बात कही तो मैंने कहा था कि मैं वहाँ पिछले साल इन्हीं दिनों में सेमिनार था, तो मैंने कहा कि आज मैं अपने उस उस्ताद गिरामी, अपने उस मोहसिन और उस हस्ती के उर्स पर बात करने की सआदत पा रहा हूँ। उनके हवाले से मुझे आज गुफ्तगू का मौका मिल रहा है, जिनकी अजमत को बयान करने के लिए मुझे किसी झूठी या सच्ची करामत का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी सच्ची करामतें तो उनकी हैं, तो मैंने कहा सच्ची करामत या करामत आजकल क्या होता है पीर की, मैंने कहा इसलिए करामत का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका तारुफ कोई करामत नहीं है, नबी के दीन पर इस्तिकामत है। और फिर मैंने कहा अगर कोई करामतों की खूगर कौम हो जिसके कान रस्सियां हो गए हों करामतें सुनने के लिए, तो मैंने कहा अगर मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की करामत देखनी हो ना तो वो शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहब को देख लें, वो हजरत मौलाना गुलाम फरीद हज़ारवी साहब को देख लें, वो मुफ्ती आजम पाकिस्तान प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को देख लें, वो शरफ़े मिल्लत को देख लें, वो अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी को देख लें। अगर मुफ्ती आजम की करामत देखनी हो तो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी को देख लो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये नारा भी और इस नारे को पजीर आई बख्शने वाली शख्सियत भी तो जामिया निज़ामिया का फख्र है ना, वो भी तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान की करामत है। तो मैं ये कह रहा था कि वो तलामिज़ा को मैंने करामत के लफ्ज़ के साथ बयान कर दिया। मुअस्सिरीन कौन कौन से थे? ये तो थे मुतासिरीन, चंद नाम, वगरना तो हजारों में, अभी उस्ताद साहब बता के गए हैं, हजारों में। यानी मुतासिरीन पढ़ने वाले कौन थे? ये जो मैंने लिस्ट गिनवाई है, इन्होंने फैज पाया मुफ्ती आजम पाकिस्तान अलैहि रहमा से। और मुअस्सिरीन कौन से थे? पढ़ा किन से था मुफ्ती साहब ने? मुहद्दिस आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह। और मुफ्ती आजम पाकिस्तान, अपने दौर के मुफ्ती आजम पाकिस्तान, जिनको दुनिया सैयद साहब के नाम से जानती है, सैयद अबुल बरकात रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके असातिज़ा में मुहद्दिस आजम जैसी शख्सियत हो, जिनके असातिज़ा में सैयद साहब जैसी शख्सियत हो, जिनके तलामिज़ा में शरफ़े मिल्लत हो, मुफ्ती आजम हो, शेखुल हदीस हो, अदीब मिल्लत हो, अमीरुल मुजाहिदीन हो, उस हस्ती की अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? और आपकी खिदमात क्या है? आपकी खिदमात को अगर देखना हो तो जामिया निज़ामिया रज़विया को देख लो, तंजीमुल मदारिस को देख लो, रज़ा फाउंडेशन को देख लो, मजलिस उलमाए निज़ामिया को देख लो, फतावा रज़विया शरीफ को देख लो, आपके साहबजादगान को देख लो। और असरात क्या हैं? असरात ये है कि आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, सब कॉन्टिनेंट नहीं, सिर्फ यूरोप नहीं, सिर्फ अफ्रीका और अमेरिका नहीं, सिर्फ कनाडा नहीं, दुनिया का वो कौन सा कोना है जहां आप जाएं तो वहां आपको जामिया निज़ामिया रज़विया का फैज़ान नजर ना आए। ये आपके असरात हैं, ये आपकी उस खिदमात के नताइज हैं। जामिया निज़ामिया रज़विया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तहरीक है, और तहरीक उस तरह की जिस तरह किसी दौर में, ये अलग बात है कि हमें ज़रा अंदाज़ा नहीं होता, हम अंदर रहते हैं ना घर में रहते हैं, तो हम समझते हो घर दी मुर्गी दाल बराबर होती है। जो मैं भी जो बाहर गया तो फिर ज़्यादा पता चले है। हम घर में बैठे हो तो हम समझते हो कोई नहीं, जो रूटीन का निज़ाम है, ऐसे ही बस सादा सा निज़ाम है। नहीं,
आपको पता नहीं है कि इसकी गहराई और गिराई कितनी है। जिस तरह किसी दौर में लोग नदवतुल उलमा का नाम लिया करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जामिया निजामिया रज़विया का नाम लिया जाता है। जामिया निजामिया रज़विया का नाम आ जाए किसी के सामने, मैं जामिया निजामिया का फाजिल हूं, चाहे थे वैसे ही फाजिल ही होवे तो सामने वाले जलता कमल लग जाती है। नाम लेकर तो देखो, ये है असरात। और आखिरी जो जुमला था और उस पर चंद बातें मैं करूंगा। जहां तक हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत की बात है, किरदार की बात है, आपकी तहारत की बात है, पाकीज़गी की बात है, खशियत की बात है, लिल्लाहियत की बात है, दियानत की बात है, अमानत की बात है, सदाकत की बात है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है और मुझे यकीन है कि यहां बैठे हुए 99% लोगों का ओपिनियन मेरे साथ मैच करेगा। मेरी असेसमेंट ये है, मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा है, खुदा को हाजिर नाजर बना के कह रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी मुखलसीन देखे या जितने मुस्लिहीन देखे या जितने मुत्तकीन देखे या जितने मुसल्लीन देखे या जितने मुतताहिरीन बमाना नफीस लोग, मैंने अपनी जिंदगी में जितने मुखलसीन अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, मैं वहां से बात कर रहा हूं, जितने मुखलसीन, जितने मुस्लिहीन, जितने मुत्तकीन, जितने मुसल्लीन और जितने मुतताहिरीन बमाना नफीस और जितने मुजताहिदीन बमाना जद्दोजहद करने वाले मैंने देखे हैं, अगर मैं उनकी फहरिस्त मुरत्तब करूं तो सरे फहरिस्त नाम मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। ये मैं पूरी दियानत से कह रहा हूं, अल्लाह रसूल की बारगाह में जवाबदेही के तसव्वुर से कह रहा हूं। मुझसे पूछा गया तो मैं इस पर जवाब दे सकता हूं। मैंने जितने, अब मुतताहिर, यहां भी लफ्ज़ नशर गैर मुरत्तब कर देता हूं। मुतताहिरीन की अगर बात करें ना कि आपकी नफासत कितनी थी, नज़ाफत कितनी थी, तो इन उलमा सातिज़ा से पूछो जिन्होंने आपकी ज़ियारत की है। और आपके और हमारे लिए सीखने की ये बात है, सीखो। और मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ किताबें नहीं, सिर्फ तदरीस नहीं, सिर्फ निज़ामत नहीं, मैंने ज़िंदगी गुजारने के गुर ही मुफ्ती आजम पाकिस्तान को देख देख के सीखे हैं। देख देख के मैंने बराह रास्त पढ़ा भी, जाहिर है दौरा हदीस शरीफ मैंने आपसे किया, नीचे भी एक सबक पढ़ा और मैं आपकी निजामत में पढ़ाता भी रहा। आपकी हयात पाक में आपने मुझे खुद बिठाया, मुझे पहले दिन बिठाने के लिए 7 नंबर कमरे में खुद तशरीफ लाए, मुसल्ले पे बिठाया, मुझे खुद ही नाज़ में तालीम बनाया शेखुपुरा में, जामिया निजामिया रज़विया में। साहबजादा साहब भी वहीं थे, 4 साल मैं निजामत करता रहा आपकी निजामत में वहाँ। और ये उस्ताद जी आज जो आखिरी दिन की कहानी सुना रहे थे, तो उसके ऐनी शायद मैं और साहबजादा साहब से मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह जोहर के बाद फतवा भी लेके गए। सुबह सबक पढ़ाए थे, जोहर के बाद फतवा लिखा, फतवा लिख के गए थे रूटीन में, जो आप फतवा दारुल इफ्ता में लिखते थे। वहां असर की नमाज जाके पढ़ी थी, मगरिब भी वहीं जी दरवाजे। और जाते जाते फिर किराया हजरत मौलाना गुलाम फरीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मांगा करते थे। क्या कहने, मुझे याद आ गया, मैं जब शेखुपुरा जाने से पहले यहाँ पढ़ा रहा था, तो ये एक छोटी लाइब्रेरी जो दरसी लाइब्रेरी है वो नीचे होती थी हजरत के कमरे के साथ ही। तो मुझे फरमाया कि ये लाइब्रेरी भी तुम जरा संभालो। नारा तकबीर, मोहब्बत से नारे का जवाब दे, नारा रिसालत, नारा रिसालत। बरादर मुफ्ती आजम पाकिस्तान तशरीफ रखें। अभी आप ज़ियारत कर रहे हैं हुजूर किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक और रफ़ीक सफ़र, आपके बरादर असगर, जिनकी ड्यूटी शेखुपुरा में लगी। हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने किबला उस्ताद जी को 9 नंबर में बिठाया, वो वहीं बैठे रहे। यादगार असराफ को बिठाया, वहीं बैठे रहे। किबला हाफिज अब्दुल रहीम साहब को बिठाया, वो वहीं बैठे रहे। और चौथी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद तनवीर उल कादरी साहब हैं। मुफ्ती साहब ने जहां बिठाया था आज वहीं बैठे, समझ आइए ना। तो वो जहां जिस पे हाथ रख देते थे, उस्तादों ने फरमाया ना जिस काम के लिए जो बंदा होता था उसी काम के लिए उसका इंतखाब होता था। मैं कहता हूं उसमें वो सलाहियत नहीं भी होती थी,
मुफ्ती साहब हाथ रख देते थे, उसमें वो सलाहियत पैदा हो जाती थी। मैंने वहां अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया इस लाइब्रेरी का। मैंने रैंक बार निकलवाए, किताबें बाहर निकलवाई, जिल्द वाले को बुलाया, किताबें जिल्द करवाना शुरू कर दी, रैंक नए बनवाने शुरू कर दिए, अच्छा शीशे लगवाने शुरू कर दिए, टाट निकला के बाद जुमरात का दिन था, जड़वाने शुरू कर दिए। यहाँ नीचे जुमरात छुट्टी थी, 2 क्लासें लगाई, सफाई कर रहे हैं, गर्द उड़ी हुई है, छुट्टी हो गई थी ना। तो आमतौर पर आप असर के बाद तशरीफ ले जाते थे यहाँ से। जब शेखुपुरा जाना होता था 4 बजे जाते थे और आखिरी दिन भी 4 बजे यहाँ से गए। अब यूं हुआ कि उस दिन जोर की नमाज पढ़ के उतरे, हजरत मौलाना गुलाम फरीद साहब के पास आए तो कहते हैं भाईजान किराया दो, मैं होने जावा, मुशर्रफ आ गया ने टिकट नहीं देना। तो समझ नहीं आई आपको? मुझे उस वक्त जनरल मुशर्रफ आया था ना, डिक्टेटर था, तो मेरे बारे में कहा मुशर्रफ आ गया ने टिकट नहीं देना, इन्हें बैंड नहीं देना, मिट्टी मिट्टी कर रखी है तो किराया दो मैं जावा। मैंने नजाफत की बात कर रहा हूं, बिल्कुल आखिरी चंद लम्हों में बात को समेटता हूं। नजाफत वो क्या थी? मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह सादा लिबास पहनते थे, सिंपल सफेद लिबास। लेकिन जिन्होंने जियारत की है इनसे शहादत ले लो, कभी किसी ने उनके दामन पर कोई एक जर्रा भी देखा हो रेत का? नजाफत का आलम ये था। और हाथ में एक छोटा तौलिया होता था, एक छोटा सा रुमाल, जिससे अपने कपड़े झाड़ते रहते थे। ये नजाफत का आलम ये था। सिर्फ अपनी जात की नजाफत नहीं रखते थे मेरे बच्चों। जामिया निजामिया रज़विया में जब एंटर होते थे ना, तो यहां गेट से काम शुरू करते थे। पहले गेट में देखते थे कि सज्जे खबे पान किन्ने सुटिया हुआ है, गंद कहां पड़ा हुआ है। पहले पाशा में भी खैर नहीं, फिर उसके बाद हजरत मौलाना गुलाम फरीद साहब को कि जी ये गंद क्यों पड़ा हुआ है। फिर भी क्लास में नहीं बैठते थे, एंटर होके सारा मदरसा राइट लेफ्ट चेक करके ऊपर जाते थे छत पे चेक करते थे। और जब दारुल हदीस ये बन गया था, वो दारुल हदीस वो था 22 नंबर, हमने दौरा हदीस शरीफ वहां पढ़ा। वहां हदीस पढ़ाने के लिए आते थे तो सीधे कमरे में नहीं जाते थे, वहां से यहां तक आते थे। उस वक्त तंजीमुल मदारिस का दफ्तर यहां था, पूरा राउंड करके वो वॉशरूम वो लैट्रिने, ये नजाफत का आलम था। और जब जामिया निजामिया रज़विया शेखुपुरा में विजिट के लिए जाते थे, हाफिज़ साहब किबला गवाह हैं, तो उस वक्त डायरेक्ट जाके जामिया निजामिया के गेट पे नहीं उतरते थे। उससे पहले जो रेलवे लाइन है ना, वहां उतरते थे, सफर करते थे पब्लिक कन्वेंस पे। मैंने मुफ्ती साहब अलैहि रहमा के साथ सफर किए हैं, बड़े बड़े लंबे सफर किए हैं, ये मुझे इजाज़ और शरफ हासिल है। उस्तादुल कौल हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में मैं आपके साथ गया। शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अली उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में मैं आपके साथ गया। इंटरनेशनल सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुल्तान में शिरकत के लिए सीनियर असातिज़ा होते थे, मैं सबसे छोटा तालिब इल्म था, लेकिन उनकी कमाल शफकत का आलम यह था कि हाफिज़ साहब को फरमाते थे, हाफिज़ 1 नंबर तो सुता होना है, उन्होंने भी उठा लिया। ये 1 नंबर कमरे में मैं होता था, उन्होंने भी नाल ले चलो, वहां भी साथ गया। और यहाँ 2-3 मदरसे शेखुपुरा के कुर्ब जवार में जिनकी ओपनिंग करनी थी, मुझे साथ, मैंने बड़े सफर किए हैं। तो किसी को जांचना हो तो खास तौर पर सफर में देखा जाता है। सफर में भी उनकी नमाज तो दूर की बात है, मुसल्लीन वाला जुमला भी बता दूं भाई, नमाज तो दूर की बात है। अभी उस्ताद साहब जिक्र कर रहे थे हमारे जामिया निजामिया रज़विया के काबिल फख्र मायानाज उस्ताद, हमारे उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस साहब के भी उस्ताद गिरामी मलिकुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। पल्ले बांधना जुमला मेरे बच्चों, मलिकुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े नक्काद थे, तनकीद करते थे पढ़ाते हुए हर एक पर, किसी को बड़े से छोटे को छोड़ते नहीं थे, तनकीद बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन मैंने उस हस्ती के जो हर एक पर तनकीद करता था, मैंने अपने कानों से जुमला सुना है कि मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हजारवी साहब उस वक्त दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने फरमाया उनकी नमाज रहना तो दूर की बात है, मैंने जमात कज़ा होते भी नहीं देखी है। ये हजरत अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते। शेखुपुरा जब जाते फाटक पे उतर जाते, और फाटक पे जब उतरते तो आम साहब दोपहर के वक्त में यासर के टाइम में अपने अपने कामों में होते, तो फाटक से पीछे पहले मदरसे की बैक साइड से जायजा लेते,
फिर उसके लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से, फिर अगर जोर के वक्त कभी जाना होता तो हम उठ के आते तो पहली साफ में मुफ्ती साहब मौजूद होते, असर का वक्त होता तो पहली साफ में मुफ्ती साहब मौजूद होते। फिर हाफिज साहब किबला को कहना है कि हाफिज साहब वो पीछे दीवार पे एक बाड़ थोड़ी सी नीचे गिरी हुई है, उसको तो जरा सीधा करवा दे, वो एक मट्टी पड़ी हुई है। ये आपकी निजामत थी, ये आपकी नजाफत थी, ये आपका तकवा और तहारत था और इखलास और इस्लाह का ये आलम के सारी जिंदगी आपने अपने घर यके बाद दीगरे तब्दील नहीं किए कि अब मैं लकड़ मंडी से निकल के किसी पोश एरिया में चला जाऊं। हालांकि उस वक्त कैफियत ये थी कि अगर मट्टी पे हाथ रखें तो वो सोना बनती थी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी पजीराई, इतनी मकबूलियत, खिदमत दीन और इखलास का सिला यह अता फरमा दिया था। यह ना वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अभी मैं इधर आ रहा था तो एक मोहतमिम साहब से मुलाकात हुई तो वो कोई बात मेरे साथ मुश्किलात करने लगे शेर, तो मैंने वहाँ से वहाँ मेरे ज़हन में ये आयत आई तो मैंने कहा भाई जद्दोजहद करना आपका काम है और अल्लाह तबारक व तआला ने लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला ला के फरमाया फिर रास्ता हम हमवार कर देंगे। अब दो ताकीदों के बाद भी अगर किसी का ईमान ना हो तो वो अपने ईमान की फिक्र करे, आप मैदान में उतरे तो सही। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा का क्या मतलब है कि अल उसर मारिफा है, युसर नकरा है। आप उस्ताद साहब से अक्सर सुनते हैं कि मारिफा का याद हो तो ऐन अव्वल, नकरा का याद हो तो गैर अव्वल। इसका मतलब यह है कि ओसर एक, योसर दो, लिहाजा अगर किसी पर ओसर आए तो मोमिन होने के नाते वो बिल्कुल मुतमईन होके बैठ जाए, अब मेरा रब दो योसर जरूर अता फरमाएगा। और ये हमने मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात पाक से हमने यही सीखा है, यही सीखा। इखलास का आलम यह है कि ये नहीं सोचा, बड़ी बड़ी ऑफर्स भी थी कि मुफ्ती साहब आप कैसे इलाके में रहते हैं, यहाँ तो आना जाना बहुत मुश्किल है, तो आप किसी पोश एरिए में चले जाएं। तो आप हमेशा ये फरमाते थे कि अगर तुम मेरे साथ इतने ही मुखलिस हो तो चलो फिर मदरसे का एक ब्लॉक और बना लेते हैं, मदरसे के लिए जगह और ले लेते हैं। और मुसले कैसे थे, आज लोग बड़े बड़े मुसले बने फिरते हैं, लेकिन नाम मुसले है मुफसिद। हाँ, नाम मुसले हैं मुफसिद, फसाद कर रहे हैं। लेकिन आप मुसले ऐसे थे जिनकी मिसालें मैं उस लेक्चर में दे चुका हूं कि आपने हमेशा आले सुन्नत के दरमियान इसलाह करवाई, आले सुन्नत के मुतहारिब ग्रुपों में सुलह करवाई। जिस दौर में मैंने कहा ना रिजाल थे, उस वक्त अल्लामा शाह अहमद नूरानी भी थे, उस दौर में मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी भी थे, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, ये लोग थे। लेकिन जब वो देखते थे कि कौन सा वो मरकज आया, वो कौन सी शख्सियत है, बावजूद है कि उनसे उम्र में छोटे थे, जो हमारे दरमियान पैचअप करवा सकता है, तो उनकी नजर इंतखाब हजरत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह पे पड़ती थी। आखिरी बात, आप मुज्तहिद, मैंने कहा ना बमाना जद्दोजहद, जद्दोजहद, तो वो ये मैंने शेर पढ़ा था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोस। हमने हमेशा मुस्कराते हुए देखा, जलाल भी देखा, लेकिन जलाल हमेशा राइट पे होता था। जलाल हमेशा ऐसा होता था कि जिस पर जलाल फरमा रहे होते थे वो बाद में जब सोचता था तो कहता था उनका जलाल बनता था ठीक फरमाया। लेकिन मुस्कराता चेहरा, चमकता चेहरा, नूरानी चेहरा, यानी वो चेहरा जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। और मैंने ये कहा कि हमेशा ही भी वो चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ होता था, लेकिन जब जामिया निज़ामिया रज़विया का जलसा दस्तार फजीलत होता था तो उस चेहरे की चमक दमक बाम उरूज पे होती थी। अच्छा, जद्दोजहद की बात ये कर रहा था कि 1995 या 96 में, या जिस तरह अब ये बारिशों का सैलाब आया हुआ है ना, तो लाहौर में यहाँ 8 दिन बारिश हुई थी। मैं गालिबन 7वें साल में पढ़ रहा था, यहाँ 31 नंबर कमरे में मैं रहता था, तो ज़ाहिर मैं 98 में फारिग हुआ हूँ, तो ये फिर 96 की बात होगी। बारिशें 8 दिन हुई, जुमरात से जुमरात तक बारिशें हुई थी, और ये जामिया निज़ामिया के अंदर सारा पानी पानी था। मुफ्ती साहब मौलाना गुलाम फरीद साहब दामद बरकातुहुल आलिया के दफ्तर के अंदर पानी था। ये सारे इधर वाले कमरे हिफ्ज़ वाले सारे पानी से भरे हुए थे, कारपेट उठा दिए थे, अंदर पानी, वो सारा पानी अंदर आ गया था, इतना पानी था। अब अगली बात क्या कहने लगा हूं, इतने पानी में
इतने पानी में लोहारी के बाहर से उठ के जामे निजामिया में आना मुश्किल था। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लक्कड़ मंडी से भी बिला नागा अपने टाइम पे तशरीफ लाते रहे। ये साहबजादगान से पूछे, उस वक्त साइकिल होती थी, फिर मोटरसाइकिल थी, और वो जब घर से ये निकालते थे तो मुफ्ती साहब किबला वो एक गली में जो साइड पे साहबजादा नसीर अहमद साहब जीदा शर्फ के घर के बाहर जो फुटपाथ बना हुआ है, वो ऐसे फुटपाथ जो है उन पर चल के बाहर निकलते थे, वहां से पैदल आते थे। लेकिन छुट्टी नहीं की। ये है जद्दोजहद, वल्लदीना जाहदू फीना। ये तो सलाह आम है यारान नुक्तदा के लिए। हमारा दौरा हदीस शरीफ का साल था तो लीबिया तशरीफ ले गए। वापस जब आए ना तो तबीयत अलील थी, तो उस वक्त शदीद इन्फेक्शन सीने में, जुकाम, हाथ में वही तौलिया। और एक और कमाल की बात यह है कि उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम नव्वरल्लाहु मरकदहु दौरा हदीस शरीफ के सारे सबक खुद पढ़ाते थे सिवाय बुखारी शरीफ हमारे साल में, और 1-2-4 साल पहले शरफ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ, बाकी मुस्लिम शरीफ, जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, शरमान अल-आसार, ये भी दौरे के साल में थे। ये सारे के सारे असबाक मुफ्ती साहब अकेले पढ़ाते थे, नीचे के दर्जे के सबक भी पढ़ाते थे। तो जब हमें सबक पढ़ा रहे थे तो तबीयत, इन्फेक्शन, खांसी आए बार बार, उस छोटे से नफीस टावल के साथ अपना मुबारक चेहरा साफ करें तो फिर सबक पढ़ाना शुरू कर दे, फिर खांसी आए और टावल यहाँ रख ले, फिर सबक पढ़ाना शुरू कर दे। तो ये करने के बाद अब हमने थोड़ी देर के बाद जब वक्फा हुआ इबारत का अर्ज़ की, हुजूर एक दरख्वास्त है, सारे तालिब इल्म 20-22 तालिब इल्म थे, तो अर्ज़ किया जी मेहरबानी करें तो आप रेस्ट फरमाएं, आराम कर लें, थोड़ा इलाज मुआलजा करवाएं, तो जब आप सेहतयाब हो जाएंगे हम फिर सबक शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह, निसाब तो कवर हो जाएगा। तो हमारी सारी बात पूरी तवज्जो से सुनने के बाद फिर ऐसे मुस्कराए और मुस्करा के फरमाया, हो गल सुनो, थोड़े को की गारंटी है कि अगर मैं चंद दिन आराम किया तो मेरी जिंदगी बढ़ जाएगी। फरमाया जिंदगी वही है जो नबी के दीन पे लग जाए। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। वाखिर दावा यानी।